नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। हमारे साथ कुछ शिक्षा वॉलंटियर हैं जो पिछड़े बच्चों को, गरीब बच्चों को और ड्रॉप आउट बच्चों को जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको ढूंढकर ये सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाते हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं, ये लोग कौन है, इनको आर्थिक मदद कहाँ से मिलती है, पैसे कहाँ से मिलते हैं, सैलरी वगैरह कुछ सरकार देती है या नहीं, और इनकी कुछ मांगे हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। एक एक करके इधर से दिखाइए, कुछ महिलाएं भी हैं और इधर ये मेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं। तो इधर से शुरुआत करेंगे, नाम भी पूछेंगे और उसके बाद इनका काम पूछेंगे और इनकी सरकार से मांग पूछेंगे। थोड़ा इधर आगे आ जाइए आप। मैडम नमस्कार। हाँ नमस्कार, परिचय तो दीजिए, आपका नाम क्या है? ऋतु नाम है मेरा। ऋतु जी हैं, आप नाम बताइए। अलका मेहरा। अलका, आप नाम बताइए। अल्पना शर्मा। अच्छा, आप बताइए आपकी मांगे क्या हैं, आप लोग करते क्या हैं? 963 ईवीज हैं पूरे हरियाणा के अंदर, जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग बच्चों को फाइंड आउट करके 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं स्लम एरियाज़ के, या जो OOSC होते हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस जो होते हैं, उन बच्चों को हम पढ़ाते हैं और उनका एक ब्रिज कोर्स होता है। उस लेवल से हम बच्चों को उनकी एज और उनकी क्लास उस अकॉर्डिंग हम उन बच्चों की स्टडी करवाते हैं। उसके बाद जब उनका ये ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग इन बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में मेन स्ट्रीम कराते हैं। हाँ जी सर, हमारी ये डिमांड है। जैसे हम लोग ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया के अंदर में काम करते हैं, लेकिन जो हमारा जो भी कार्यभार होता है वो इसके SSA के अंडर आता है। हमारी जो सैलरी वगैरह होती है वो सारी DPC ऑफिस से ही आती है, हमारे इसी से आती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही आती है। हमारी ये मांगे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निजी कंपनियों को सरकार ने हटा दिया गया है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमें भी कौशल रोजगार में शामिल किया जाए। हाँ जी। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा सर, जिस तरह से अब हम लोगों को ये लेते हैं, इंटरव्यू बेसिस पे लेते हैं, 6 या 9 महीने के लिए लेते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद का जो टाइम होता है, उस टाइम पे हम लोग घर में रहते हैं। कौन लेता है आपको इंटरव्यू? सर, हमारा जो इंटरव्यू होता है वो DPC ऑफिस में ही होता है। यानी सरकार आपका इंटरव्यू लेकर अपॉइंट करती है। हाँ जी। उसके बाद आपको सैलरी मिलती है। कितनी सैलरी मिलती है? सर, हमारी सैलरी 10,000 मिलती है हमें, और हम लोग घर घर जाके, ऐसे कोविड टाइम में भी हम लोगों ने घर घर जाके बच्चों को अपनी सेवाएं दी हैं। एक तो सरकार सरकारी स्कूल में बच्चों को फ्री में पढ़ा रही, करीब करीब। संस्कृति स्कूलों में थोड़ी बहुत फीस है, बाकी इधर आ जाइए आप, इधर आ जाइए सामने से। हाँ, सरकारी स्कूलों में ज़रूर थोड़ी बहुत ही फीस है, संस्कृति स्कूलों में बाकी फ्री है। उसके बाद भी जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो पिछड़ जाते हैं, जो छोड़ देते हैं, आप उनको फिर से पढ़ाते हैं। इसके लिए सरकार आपको फिर से अपॉइंट करती है। एक तो टीचर अपॉइंट करती है, फिर दूसरा आपको अपॉइंट करती है। तो सरकार तो बहुत काम कर रही है कि जो बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं, जो पीछे हो जाते हैं, जो ड्रॉप आउट फेल हो जाते हैं, उनको भी मजबूत बनाया जाए। सरकार तो बहुत सारे प्रयास कर रही है। उसमें आपकी प्रयास है कि कौशल विकास में आपको मर्ज किया जाए। इससे सैलरी थोड़ा बढ़ेगी आपकी? हाँ जी सर, सुनने में आया है सैलरी भी बढ़ेगी। सैलरी बढ़ने से भी ज़्यादा हमें ये है, हम लोग इसमें रेगुलर रहें। हम 9 महीने के बाद ऐसा ना हो कि हम दर बदर भटकते रहें। हमें इसी में कंटिन्यू किया जाए और हमें इस चीज़ में मर्ज किया जाए। इधर आ जाइए थोड़ा। तो सर, थोड़ा लाइट की दिक्कत आ रही, इधर से करो या इधर से आ जाओ, इधर आ जाओ। थोड़ा लाइट की दिक्कत है, आ नहीं रहा। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नितिन कुमार है, मैं परवल से हूँ। आपके हाथों में ये कागज़ है, क्या है ये? मेरे हाथों में आज एक ज्ञापन है जो हमने शिक्षा मंत्री जी को दिया है। राजेश नागर जी के थ्रू हमने ज्ञापन दिया है, उन्होंने बोला है करेंगे। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी मांग है, जैसा कि ऑल डिपार्टमेंटों में जो लोग कार्यरत थे ठेकेदारी प्रथा में या DC रेट पर, उनको डिपार्टमेंटों में 1 अप्रैल से यानी कल से मर्ज कर दिया गया है। हमारी सरकार से मांग ये है, हम भी एजुकेशन वॉलंटियर हैं जो सरकार के तहत लगाए जाते हैं 9 महीने के लिए। मैं सरकार से केवल एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो जैसा शिक्षा मंत्री जी ने आज बोला कि हमने सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाई है, उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो एजुकेशन वॉलंटियर है, एक एजुकेशन वॉलंटियर 25 बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में कराना कंपलसरी होता है। कुछ साथी हमारे ऐसे भी हैं जो 4-4 साल से इसमें वर्क कर रहे हैं, तो एक टीचर 100 बच्चों का एडमिशन करा चुका है। तो इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था विधानसभा में, 3900 कुछ वैकेंसी प्राइमरी टीचर्स की खाली हैं हरियाणा के अंदर। तो उन्होंने बोला था भी हम अनुबंध के आधार पर कौशल रोजगार निगम के तहत इनकी भर्ती करेंगे। अब हमारी मांग ये है, जो हम डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, सबसे पहले हम जो 967 ईवीज हैं उनको मर्ज किया जाए और सबसे पहले मौका हमें दिया जाए, क्योंकि जो बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ाने में जो स्ट्रेंथ बनी और जो वैकेंसी बनाई वो हमने बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई। आप भी ये जानते हो
गवर्नमेंट स्कूल में जो परमानेंट टीचर होते हैं कहाँ से बच्चे लाते हैं। इसमें हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मांग केवल ये है, हम चाहते हैं कि हमें कौशल रोजगार निगम में मर्ज किया जाए और हमें परमानेंट किया परमानेंट मांग नहीं है, कौशल रोजगार निगम में मांग किया जाए, मर्ज किया जाए, अनुबंध का आधार पर सबकी यही मांग है। सर आप नाम बताइए। मेरा नाम विजय कुमार आप है। सर? मेरा नाम नीरज सर। आप सर? संदीप। आप सर? सूरज जी। आप मैडम? सर हम भी हैं सर। आप नाम बताइए। आरती। हाँ बताइए। जैसा कि हमने ना कुछ दिन पहले विधायक मंत्री जी हमारे मूलचंद शर्मा जी, उनको भी ज्ञापन दिया है, नैनपाल रावत को भी ज्ञापन दे सकें। पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे जितने भी विधायक हैं, प्रवीण डागर, दीपक मंगला और जगदीश नायर, और अभी कुछ दिन पहले हमने बनवारी लाल जी पलवल आए थे, उनसे मुलाकात की थी। आज शिक्षा मंत्री यहाँ पर आए थे, उनसे मिले आप? हाँ, हमारी मुलाकात तो उनसे नहीं हो पाई, लेकिन राजेश नागर जी के थ्रू ज्ञापन दिया जा चुका है उनको। ये तो राजेश नागर जी से कल हम लोग मिले और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिलाया है कि वो जल्द से जल्द इस काम को हमारे को पूरा करेंगे। कल उन्होंने हमसे बोला है कि मंत्री जी आएंगे और ये हम ज्ञापन उन्हें देंगे, और आज उन्होंने हमारे सामने ज्ञापन दिया भी है सर। चलो ठीक है, इनकी मांगे हैं। और किसी को कुछ कहना भैया? एक लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ, फरीदाबाद न्यूज़ के माध्यम से हम इस आवाज़ को उठाना चाहते हैं। भाई हमको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए और हमें कौशल रोजगार निगम में मर्ज किया जाए। हम फरीदाबाद न्यूज़ के माध्यम से अपील कर रहे हैं ताकि हमारी सभी नेताओं तक ये आवाज़ पहुंच सके। अच्छा, जनता को शायद आपके बारे में उतना पता नहीं होगा। अभी जहाँ पर आपकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ तो पब्लिक को पता होता है आपके बारे में, लेकिन काम आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक तो आप सरकारी स्कूलों में जो एडमिशन है उसको बढ़ा रहे हैं, कमज़ोर बच्चों को आप और बढ़िया बेहतर बना रहे हैं, तो काम तो बहुत अच्छा है आपका। कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई आपका मोबाइल नंबर है, आपसे कुछ गाइडेंस लेना चाहे तो गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल। नंबर बताएंगे आपसे संपर्क? नंबर करने के लिए आप ना मैं फरीदाबाद का नंबर बताना चाहूँगा। मैं तो पलवल से हूँ, जो फरीदाबाद में हमारी टीम कर रही है। पलवल से हमें? हाँ, ये हम फरीदाबाद से हैं। आप बताइए नंबर। 9540105543 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको किसी भी तरह की शिक्षा से रिलेटेड ऐसे जो भी बच्चे हैं, आप मेरे से संपर्क कीजिए। हम लोग आएंगे, हमारे साथी जितने भी हैं जगह जगह डिस्ट्रिक्ट्स में सभी लोग काम कर रहे हैं। जो जहां से पहुंच सकेगा बच्चों की सेवाएं करी जाएंगी और उनको पढ़ाई से जोड़ा जाएगा। तो सरकारी स्कूलों में ही आप पढ़ाते हैं? टाइमिंग क्या होती है? सर टाइमिंग हमारी सेम होती है जो गवर्नमेंट स्कूल की टाइमिंग होती है। वही टाइमिंग होती है सर। और सर जिन बच्चों के आधार तो कार्ड, आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या होती है? सर हम सभी लोग जेबीटी हैं और सभी टेट वगैरह क्लियर करके बैठे हुए हैं। हम लोग बच्चों को डेली लेने भी जाते हैं। मैं अपना बताती हूँ, हमारा जो लोकेशन है, हमारे लोकेशन से बच्चे जो हैं भट्टों से आते हैं। भट्टों वाले बच्चों का ये है सर, हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन बच्चों को लेके आना और फिर उनको घर पे छोड़ के आना। यही है सर, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। बस यही चीज़ कहना चाहेंगे कि कोरोना टाइम में भी हम लोगों ने बहुत बच्चों तक शिक्षाएं पहुंचाई हैं, घर घर जाकर भी ऑनलाइन क्लासेस भी ली हैं बच्चों की। सर यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जल्द से जल्द कौशल रोजगार में मर्ज किया जाए। तो आप लोग देख रहे हैं हरियाणा की शिक्षा में जो बदलाव देखने को मिल रहा है। हरियाणा जो है तीसरे नंबर पे आया। अभी जो शिक्षा में सर्वे हुआ है तीसरे नंबर पे आया है, तीसरे नंबर पर आया। अभी शिक्षा मंत्री भी बता रहे थे। वहीं दिल्ली 32वें नंबर पर आया है। अगर शिक्षा में सुधार की बात करें तो हरियाणा में शिक्षा में जो सुधार हो रहा है, खासकर सरकारी स्कूलों में, यही लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, एडमिशन भी बढ़ा रहे हैं और बच्चों को बेहतर भी बना रहे हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनकी मांग सरकार तक पहुंचे और सरकार इनकी मांगों को पूरा करे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।